बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बॉक्स 1 और ये जो है पेज नंबर 15 में है द ग्रीम ब्रदर्स फोक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग। फोक टेल्स का मतलब होता है कि कुछ कहानियाँ किस्से ऐसे होते हैं जो हमारे गांव में बोली जाती हैं। बात बात पर गांव के लोग कोई किस्सा सुना देते हैं, कोई कहानियाँ सुना देते हैं। ठीक है, ये कहानियाँ किसी बुक्स में कहीं लिखी हुई नहीं मिलती हैं, इन्हें ही फोक टेल्स बोला जाता है। आइए पढ़ते हैं आगे। ग्रिम्स फेयरी टेल्स इज ए फैमिलियर नेम। ग्रिम्स का जो फेयरी टेल्स है, फेयरी का मतलब होता है परी, परियों, और टेल्स का मतलब होता है कहानी। तो ये ग्रिम्स की जो परियों की कहानियाँ हैं, आप इससे फैमिलियर होंगे, ये लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इसके बारे में कभी सुने होंगे। द ब्रदर्स जैकोब एंड विल्हेम ग्रिम वेयर बोर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ हनाउ इन 1785 एंड 1786 रेस्पेक्टिवली। एक पहला था जैकोब ग्रिम जिसका जन्म 1785 में हुआ था, और दूसरा भाई विल्हेम ग्रिम जिसका जन्म 1786 में हुआ था, जर्मनी के एक शहर हनाऊ में। वाइल बोथ ऑफ देम स्टडीड लॉ, जबकि दोनों लोगों ने विधि विधान की पढ़ाई पढ़ी थी, लेकिन दे सून डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स। लेकिन इन्हें जो फोक टेल्स होता है, इन फोक टेल्स में उन्हें बहुत रुचि थी, और ये सब ये कलेक्ट किया करते थे गांव गांव घूम करके। They spent 6 years traveling from village to village, talking to people and writing down fairy tales which were handed down through the generation. इन लोगों ने 6 साल बिता दिया गांव गांव घूम घूम करके, और इन लोग लोगों से बातचीत करते थे और पूछते थे वहाँ की फेरी टेल्स। फेरी मतलब वही परियों की कहानी के बारे में पूछते थे और इसे लिखते थे। ये वही परियों की कहानी थी जो कहीं लिखा नहीं होता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये पास आउट होती थी। These were popular both among children and adults। और ये जो परियों की कहानी थी वहाँ पर एडल्ट्स और चिल्ड्रन यानी बच्चे और जो यंग लोग थे, मतलब वयस्क लोग थे, ये सब में ये कहानियाँ पॉपुलर हुआ करती थी। इन 1812 दे पब्लिश देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स। 1812 में इन लोगों ने इस जो ये किस्से कहानियाँ थे, फेयरी टेल्स, फोक टेल्स जो था, इसे इन लोगों ने जो लिख करके रखा था, इसका इन्होंने बुक बनाया, बुक छपवाया और छपवा करके इसका पब्लिश करवाया। सब्सिक्वेंटली बोथ द ब्रदर्स बिकेम एक्टिव इन लिबरल पॉलिटिक्स। और उसके बाद ये लोग प्रसिद्ध हो गए और ये लोग पॉलिटिक्स में कूद पड़े। ठीक है, लिबरल पॉलिटिक्स का मतलब लिबर्टी और डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। स्पेशली द मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और स्पेशली वहाँ पर प्रेस की आज़ादी की जो मूवमेंट चल रही थी उसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। प्रेस कहने का मतलब यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है, जो छपाई की मशीन होती है जिससे न्यूज़पेपर छपता है या कोई बुक छपता है। तो उस समय क्या था कि सरकार ने प्रेस पर पाबंदी लगा दिया था कि कोई भी अपने मन से कोई बुक नहीं छापेगा और कोई न्यूज़पेपर नहीं छापेगा। तो इस पाबंदी के खिलाफ वो लोग एक मूवमेंट चला रहे थे। इन द मीन टाइम दे ऑल्सो पब्लिश्ड ए 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज। और इसी बीच उन लोगों ने 33 वॉल्यूम का जर्मन भाषा में एक डिक्शनरी को भी पब्लिश करवाया। द ग्रीम ब्रदर्स ऑल्सो सो फ्रेंच डोमिनेशन एज ए थ्रेट टू जर्मन कल्चर। देखिए यहाँ पर फ्रेंच डोमिनेशन लिखा हुआ है, जबकि जो ग्रीम ब्रदर्स थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो यहाँ पर फ्रेंच क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, ये फ्रेंच इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नेपोलियन जो था वो फ्रांस का था, और फ्रांस का जो पड़ोसी देश था वो जर्मनी था। नेपोलियन ने जर्मनी पर अटैक किया था और जर्मनी के बहुत सारे हिस्सों को उसने कैप्चर कर लिया था, और वहाँ पर फ्रांस का रूल था, यानी नेपोलियन का रूल था। तो जब वहाँ पे जर्मनी में नेपोलियन का रूल था, तो जो ये ग्रीम ब्रदर्स थे इन्हें ये बुरा लगता था, और ये लोग समझते थे कि फ्रांस जब तक हमारे ऊपर रूल करता रहेगा तो जो हमारा जर्मन का कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको खतरा रहेगा। एंड बिलीव दैट द फोक टेल्स दे हैड कलेक्टेड वेयर एक्सप्रेशंस ऑफ ए प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट। और ये जो दोनों भाई थे, इनका ये मानना था कि जर्मन की जो स्पिरिट है, यानी कि जो जर्मनी की जो संस्कृति है और उस संस्कृति की जो आत्मा है, इन्हीं फोक टेल्स में निवास करती है। यही फोक टेल्स जो हैं जर्मनी की अंतर आत्मा है। दे considered their project of collecting folk tales and developing the German language as part of the wider effort to oppose French domination and create a German national identity। इन लोगों ने क्या किया कि प्रोजेक्ट जो था अपना, इनका प्रोजेक्ट जो था कि फोक टेल्स को कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, और इसका किताब बना करके ये लोग छापते थे। तो इनका ये मानना था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे जर्मन लैंग्वेज जो है, जर्मनी की भाषा जो है वो और डेवलप होगा, उसका विकास होगा। और दूसरा काम ये होगा कि इसी से फ्रेंच डोमिनेशन का विरोध भी होगा।
ठीक है, मतलब फ्रांस ने जो उनके ऊपर रूल कर रहा है, जो नेपोलियन रूल कर रहा था, इसका विरोध होगा। ठीक है, और तीसरा काम क्या होगा, इससे जर्मन नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होगी, यानी जर्मनी में नेशनलिज्म क्रिएट होगा। तो इनसे इनका मानना था कि जो ये फोक टेल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करके किताब बना करके छपवा रहे हैं, तो इससे 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा इससे ये था कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो डेवलप होगा, उसका विकास होगा। दूसरा इनका फ़ायदा ये था कि जो फ्रेंच डोमिनेशन है उसका विरोध होगा। और तीसरा कि जर्मनी में एक नेशनलिज्म की भावना जो है वो क्रिएट होगी।